Hello students and welcome to another session of my online biology classes called Biology Simplified. मैं हूं डॉक्टर शामला शाह और मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर। स्टूडेंट्स हम लोग 12th स्टैंडर्ड के सेकेंड चैप्टर को कर रहे हैं विच इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स और ये इसका 14th पार्ट है। जो स्टूडेंट्स नए नए से जुड़े हैं प्लीज़ फाइंड ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर एंड ऑल प्रीवियस चैप्टर्स ऑन माई चैनल बायोलॉजी सिम्प्लीफाइड। ओके, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट कि आपको अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द कंटेंट। अब बहुत सारा कंटेंट आना बाकी है। Many of you have contacted me for online classes, so thank you for that and I hope that you are enjoying these sessions with me. ओके, जो स्टूडेंट्स अभी भी ज्वाइन करना चाहते हैं नीट के लिए प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट कि आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, चाहे आपका फर्स्ट टाइम हो या आप रिपीट दे रहे हैं नीट, आपको अपना स्कोर में इंप्रूवमेंट 100% दिखेगा। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कांटेक्ट मी एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट आपको फ्यूचर सारे नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। करेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स कंटिन्यू, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है ये है ब्लास्टुलेशन का पार्ट। सो लाइक आई सेड लास्ट टाइम, मैंने इस टॉपिक को छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है सो इट बिकम ईजियर फॉर यू टू स्टडी। दोज ऑफ यू हु हैव ऑलरेडी स्टार्टेड स्टडिंग दिस चैप्टर, आई होप दैट हर नया वीडियो देखने के पहले आपका प्रीवियस वीडियो का जो है उसकी स्टडी पूरी हो चुकी है। प्लीज़ डू दैट, कंटिन्यूस फोकस रखिए, 12th स्टैंडर्ड है। ऑलराइट, एंड एज यू वॉचिंग द वीडियो बुक, अपनी टेक्स्ट बुक साथ में रखिए, मेन पॉइंट्स मार्कआउट कीजिए, राइट, छोटे छोटे नोट्स बनाइए, इट हेल्प्स अ लॉट। मैं थोड़े टाइम के बाद कुछ कंटेंट एक्स्ट्रा भी करूँगी ऑन हाउ नोट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर फ्रॉम द स्टडी पर्सपेक्टिव। तो वो सारी जो एडिशनल डिटेल्स हैं वो मैं करूँगी, आप ऐसे ही मेरे साथ में जुड़े रहिएगा। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद द ब्लास्टुलेशन पार्ट। ओके, तो मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देती हूँ। अब ब्लास्टुलेशन क्या है? ओके, सो हम फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट के लाइफ को देख रहे हैं। अब ब्लास्टुलेशन क्या है? ब्लास्टुलेशन वो प्रोसेस है जहाँ पे एक हॉलो, मतलब सेंटर से खोल, सेंटर में जहाँ स्पेस रहेगी, ओके, सो एक सेंटर से हॉलो मल्टी सेल्यूलर ब्लास्टोसिस्ट जो है वो बन जाती है। ओके, सो हम एक्चुअली ब्लास्टोसिस्ट इस स्टेज के एम्ब्रियो का नाम है। तो जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, जैसे फर्स्ट सेल जो बनी उसको हम जाइगोट बोलते हैं। करेक्ट। अब जाइगोट से जो मल्टी सेल्यूलर सिस्टम बनती जा रही है जिससे आगे जाके बेबी जो है वो कंप्लीटली फॉर्म होगा। अब इस स्टेज के मल्टी सेल्यूलर हॉलो बॉल जैसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ये एम्ब्रियो का ही दूसरा नाम है। करेक्ट। अब इस स्टेज पे एम्ब्रियो या ब्लास्टोसिस्ट यूटेरस को एंटर करता है, मतलब बच्चेदानी के अंदर एंटर करेगा। और बच्चेदानी की जो कैविटी है, जो स्पेस है ना, जो खाली जगह है, वहां पर ब्लास्टोसिस्ट जो है वो फ्लोट होता हुआ वहीं पर रहेगा, कैविटी के अंदर फ्लोट होता होगा लाइक अ बलून। ओके, वो फ्लोट होता रहेगा फॉर अबाउट 2 to 4 days। ओके, उसके एंट्री के बाद में भी, जैसे 7वें दिन के एंड तक फर्टिलाइजेशन के बाद। ओके, सो फर्टिलाइजेशन मान लीजिए मंडे को हो गया, तो उसके बाद के 7 दिन, ये देखिए अप्रोक्सीमेट फिगर्स हैं हर एक पर्सन में। ओके, हर एक सिचुएशन में थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, होता ही है, राइट। ये एवरेज फिगर्स है, तो 7 दिन डज नॉट मीन एग्जैक्टली 7 दिन, इट कैन बी 5 days, 5.5 days, 6 days, 6.5 days, या 7 से ज़्यादा 8 दिन हो सकता है। ओके, सो क्या होता है, एक हॉलो मल्टी सेलुलर ब्लास्टोसिस्ट बन गया, एम्ब्रियो जो है यूटेरस के अंदर चला गया। ओके, बच्चेदानी के अंदर चला गया, बच्चेदानी के स्पेस के अंदर वो 2 से 4 दिनों तक ऐसे ही फ्लोट होता हुआ, मतलब जैसे वो हवा में या कैविटी में घूम रहा है, एक बलून के जैसे। हाँ, 7वें दिन तक ये सिचुएशन जो है ये रहती है। अब जो मॉर्यूला बन गई थी, जो हमने लास्ट वीडियो एंड किया था, मॉर्यूला का जो बाहरी सतह है, बाहरी लेयर ऑफ सेल्स है, आउटर लेयर, ओके, ये एक अलग से परत या एक लेयर बनाता है, विच इज कॉल्ड दी ट्रोफोब्लास्ट। ओके, तो ये ट्रोफोब्लास्टिक लेयर है। अब क्या होता है, ये जो ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स है ना, ये क्या करते हैं, ये यूटेरस के अंदर से न्यूट्रिशन खींचना शुरू करते हैं। तो बच्चेदानी के जो सेल्स हैं, ओके, वो सेल्स में से एक कंपाउंड निकलता है बच्चों, विच इज कॉल्ड ग्लाइकोजन। ओके, ग्लाइकोजन हमारे एनिमल बॉडीज में ग्लूकोज का स्टोरेज फॉर्म है। तो अब ये ट्रोफोब्लास्टिक सेल, ओके, जल्दी से जाकर यूटेराइन सेल्स को जाके अटैच करता है और उनके अंदर से ग्लाइकोजन को खींच कर, ओके, ऑलमोस्ट उसको एज इफ वो मिल्क पी रहा है। ओके, as if it is drinking milk but actually it is not really, वो बस एक absorption process है
ओके, आपका जो ट्रोफोब्लास्टिक सेल का लेयर है ना, ये ग्लाइकोजन रिच यूटेरस में से निकलने वाला फ्लूइड उसको वो अब्सॉर्ब करता है। अब्सॉर्ब करते 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 ब्लास्टोसिस्ट जो है इसकी साइज बड़ी होती जाती है 0.15 mm से 0.30 mm, ऑलमोस्ट डबल साइज में वो फूल जाता है। जो ये यूटेराइन लिक्विड है जिसमें ग्लाइकोजन है वो ब्लास्टोसिस्ट के कैविटी के अंदर भरते 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 ओके, इतना ज्यादा वो फूल जाता है सेंटर से। इट इज ऑलमोस्ट लाइक जैसे बलून है ना, बलून के जैसे तैर रहा था वो, अब बलून के अंदर आप पानी भर रहे हैं, जैसे यहाँ पे न्यूट्रिशन भरा फ्लूइड भर रहा है, ग्लाइकोजन वाला फ्लूइड, तो वो भरते 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 अंदर से स्वेल होते 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 क्या होता है, जो बाहर के सेल्स हैं ओके, उनके पास जाने की जगह नहीं है, अंदर स्पेस इतना लिक्विड से भर जाता है कि बाहर के सेल्स क्या हो जाते हैं, वो हो जाते हैं फ्लैट, पचक जाते हैं, फ्लैट हो जाते हैं। और ये फ्लैट सेल्स को अभी हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स। करेक्ट। ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स का एक ही मात्र काम है ओके, कि वो बढ़ते हुए एम्ब्रियो के लिए न्यूट्रिशन ओके, जो न्यूट्रिशियस फ्लूइड है मदर के बॉडी में से, वूम्ब में से, यूट्रस में से, उसको वो अब्सॉर्ब करके बढ़ते हुए एम्ब्रियो की तरफ उसको फनल करता है या पुश करता है। करेक्ट। जो अंदर के सेल्स हैं, तो ये तो बाहर के पचके हुए लेयर ऑफ सेल्स हैं, द फ्लैट लेयर ऑफ सेल्स ओके, विच इज कॉल्ड द ट्रोफोब्लास्टिक लेयर। लेकिन जो अंदर के लेयर के सेल्स हैं ये तो मोटे हैं, नॉर्मल साइज के हैं, लार्ज साइज के हैं, तो ये सेल्स बनाते हैं इनर सेल मास, या तो हम इनको कह सकते हैं द एम्ब्रियोब्लास्टिक सेल्स। सो जो प्रॉपर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है ये कहाँ से होती है, ये एम्ब्रियोब्लास्टिक सेल्स से होती है। अब ये एम्ब्रियोब्लास्टिक सेल्स है ना, ये अटैचमेंट दिखाते हैं ट्रोफोब्लास्ट से, बट ओनली एक साइड, एक तरफा, एक साइड से वो ट्रोफोब्लास्टिक सेल से अटैच्ड है और बाकी साइड से वो ग्रो होते जाते हैं। जो ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स, याद रखिए मैं क्या बोल रही हूँ, हाँ, ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स बाहर का पतला लेयर है, फ्लैट लेयर है, और ये अंदर के सेल्स की बात चल रही है। सो जो आपके अंदर के सेल्स हैं ये ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स से कांटेक्ट में रहते हैं ओके, एंड जो सेल्स एम्ब्रियोनल साइड से या एम्ब्रियोनल नॉब से कांटेक्ट में हैं ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स, उन ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स को हम कहते हैं सेल्स ऑफ रॉबर ओके। ये ऐसे ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स हैं जो एम्ब्रियोनल सेल्स के साथ में कनेक्टेड हैं ओके, दे आर इन कनेक्शन। अब ये स्टेज पे, अब आप इमेजिन कीजिए कि ये स्टेज पे एक साइड पे एम्ब्रियो बाहर के सेल से कनेक्टेड है, मतलब एम्ब्रियो एक तरफा हो गया ना, अंदर एक बड़ा बॉल है, एम्ब्रियोनल सेल्स जो आगे जाके बच्चे को मतलब बनाने वाले हैं, उसको आकार देने वाले हैं, वो वन साइड पे चिपक गए। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एट दिस स्टेज ब्लास्टोसिस्ट में पोलैरिटी आ जाती है। एक साइड पे इनर सेल मास है जो एम्ब्रियोनल सेल्स बनाने वाले हैं ओके, और दूसरे साइड पे स्पेस है, एक कैविटी टाइप में है। तो जिस साइड में इनर सेल मास है उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनल एंड। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी ओके, इनर सेल मास डिफरेंशिएट होके एम्ब्रियो बनाएगा। अब इस एंड के ऑपोजिट वाला एंड जहां पे एम्ब्रियोनल सेल मास ट्रोफोब्लास्टिक सेल को चिपका हुआ नहीं है, वहां कैविटी है, वहां स्पेस है, तो उसको हमने कौन सा नाम दे दिया है, अगर एक साइड एम्ब्रियोनल एंड है तो उसका अपोजिट साइड हो गया एब एम्ब्रियोनल एंड। एब एम्ब्रियोनल मतलब ऑपोजिट टू एम्ब्रियोनल, जब भी हम एब लगाते हैं तो इट इज अपोजिट टू समथिंग ओके। अब 7वें दिन के एंड तक ब्लास्टोसिस्ट कंप्लीटली फॉर्म हो जाता है, इट्स कंप्लीटली फॉर्म्ड एंड इट इज नाउ रेडी फॉर इम्प्लांटेशन एंड ग्रास्टुलेशन। अब ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन हो जाने के बाद दो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस और बचते हैं। एक है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन मतलब ये जो बॉल है जिसके अंदर अब ये सारे चेंजेस हो गए हैं, आपका जो ब्लास्टोसिस्ट है उसको यूटेरस के अंदर, बच्चेदानी के अंदर एक स्पेसिफिक रीजन में जाकर अटक जाना है, चिपक जाना है, फिक्स हो जाना है, इसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। फिक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सो दैट एक पर्टिकुलर रीजन पे एम्ब्रियो अच्छे से न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब करके स्थिरता से बढ़ सके। सो देयरफॉर इम्प्लांटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट। और उसके बाद आता है गैस्ट्रुलेशन। दोनों प्रोसेसेस हम देखेंगे डिटेल में अभी। अब जोना पेल्यूसिडा का फंक्शन क्या है, इम्प्लांटेशन कहाँ होना है पूरे बच्चेदानी के अंदर, वो रीजन जो है वो स्पेसिफिक है ओके। कहीं पर भी जाके अगर एम्ब्रियो ग्रो होना स्टार्ट हो
तो उसकी डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं होगी जैसे होना चाहिए। देयरफॉर इम्प्लांटेशन की साइट बड़ी ही फिक्स्ड है, बड़ी ही स्पेसिफिक है। और इसको कौन डिसाइड करेगा, कैसे एम्ब्रियो, अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ना, ये गोल गोल मूव होते जा रहा है पूरे यूटरस के अंदर, उसे पता कैसे चलेगा कि कौन सा रीजन सही रीजन है। ये तो ऐसे है जैसे एक बलून है, ओके, जो लिक्विड के साथ फिल्ड है, वो अपने अंदर चेंजेस ला रहा है और वो यहाँ वहाँ उड़ रहा है रूम में। जो रूम है वो बच्चेदानी है, जो बलून है वो है हमारा ब्लास्टोसिस्ट, है ना। और उसके अंदर एम्ब्रियोनिक सेल्स हैं जो एक चाइल्ड को आकार देने वाला है। तो अभी पूरे वूम्ब में या पूरे यूटरस में इस पर्टिकुलर ब्लास्टोसिस्ट को सिर्फ एक स्पेसिफिक रीजन में चिपकना है। कौन डिसाइड करेगा वो, है ना। तो ये चीज जोना पेल्यूसिडा डिसाइड करेगी, है ना। जोना पेल्यूसिडा जो बाहरी लेयर है सेल्स के ऊपर का लेयर, ये डिसाइड करता है कि एम्ब्रियो को एग्जैक्टली कौन से जगह पे हमें इम्प्लांट करना है। एट द सेम टाइम वो ये भी ध्यान रखता है कि कोई गलत जगह पे एम्ब्रियो जाके इम्प्लांट ना हो, है ना। फंक्शन जोना पेल्यूसिडा का बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, ये स्टिकी एंडेड जो फैगोसाइटिक ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स हैं, अब आपका ट्रोफोब्लास्ट लेयर याद है आपको, आउटर फ्लैटेंड लेयर, उसमें कुछ कुछ सेल्स ऐसे हैं ना जो बहुत स्टिकी है, गम के जैसे, गोंद के जैसे। फैगोसाइटिक भी है, मतलब उनके अंदर से ऐसे प्रोसेसेस निकलेंगे स्यूडोपोडिया जैसे, ओके। तो ये जो स्टिकी पार्ट है उसको जोना पेल्यूसिडा कवर करके रखता है तब तक जब तक वो सही जगह पर, ओके, ब्लास्टोसिस्ट को पहुंचने नहीं देता। जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन के परफेक्ट साइट पे पहुंच जाता है, उस टाइम पे जोना पेल्यूसिडा क्या करता है, अपने अंदर के ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स को बाहर निकालता है। ये जो कुछ ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स हैं ये बिल्कुल गोंद जैसे स्टिकी फैगोसाइटिक, ये क्या करते हैं, ये जाके यूटेरस को चिपक जाते हैं और उसके अंदर बरो करके एक स्पेसिफिक जगह बना लेते हैं जहां पे अभी हम कह सकते हैं कि जो ब्लास्टोसिस्ट है वो इम्प्लांट हो गई है। करेक्ट है स्टूडेंट्स। इस चैप्टर में हर सेल का पोजीशन, फंक्शन, ओके, और हर स्टेज में कौन सा स्पेसिफिक चेंज हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के। तो यू शुड नो, ओके, एवरी पर्टिकुलर सीक्वेंस एज व्हाट इज हैपनिंग। हाँ, तो ये आपको फोकस करना है। अब जरा इम्प्लांटेशन देखते हैं और फिर गैस्ट्रुलेशन वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तो फटाफट से इम्प्लांटेशन कर लेते हैं, ओके। once again students, let me remind you, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है प्लीज डू नॉट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ओके। आई वांट टू रीच 1000 सब्सक्राइबर्स बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, सो प्लीज मुझे मदद कीजिए, ओके। अपने फ्रेंड्स को मैसेज पहुंचाइए सो दैट उनको भी थोड़ा सा मदद मिल सके, स्कोर कर सके वो, ओके। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए, वॉच कीजिए, वीडियोज एंड तक जरूर देखिए। जो स्टूडेंट स्कोर करने में सिंसियर हैं वीडियो एंड तक देखिए। मैंने कोशिश किया है कि हर लाइन को मैं एक्सप्लेन कर सकूं ताकि आपके आंसर्स में, आपके कंसेप्ट्स में क्लैरिटी आए। करेक्ट, ये जो कंसेप्ट्स हैं ये आपको आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, महाराष्ट्र सीईटी, ओके, नीट एग्जामिनेशंस में भी मदद करेगा। सो प्लीज, ओके, डू दैट मच फॉर मी एंड बेल आइकॉन दबा दीजिए सो दैट आपको आगे आने वाले सारे नोटिफिकेशंस जो हैं वो मिल जाएंगे। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद इम्प्लांटेशन, ओके। अब ब्लास्टोसिस्ट तो बन गया, है ना। और ये क्या होता है, जैसे मैंने कहा था आपको कि जोना पेल्यूसिडा अपने कुछ स्टिकी सेल्स को एक्सपोज करेगा और इन सेल्स की मदद से हमारा जो ब्लास्टोसिस्ट है वो यूटेरस या बच्चे दाने के, ओके, एंडोमेट्रियम वाला लेयर जो है, जो सबसे अंदर का लेयर है, उस लेयर के अंदर वो जाके फंस जाएगा। इसको हम कहते हैं एम्बेडिंग, ओके। तो वो जाके चिपक जाएगा, फंस जाएगा, ऑलराइट, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एम्बेडिंग। टिपिकली फर्टिलाइजेशन होने के 7वें, ओके, दिन तक ये प्रोसेस शुरू होता है और 10वें दिन तक एम्ब्रियो बिल्कुल 100% अंदर एंडोमेट्रियम के अंदर जैसे घुस जाता है ना। वो सारे सेल्स को ऐसे बाजू बाजू में करके घर बना के अंदर घुस जाता है, ओके। सो ये एंडोमेट्रियम के अंदर, इसको कहते हैं ये बेरीड हो गई है, घुस गई है अंदर बिल्कुल। हाँ, एम्ब्रियो टिपिकली इम्प्लांट कहाँ होता है, जो फंडस रीजन होती है ना यूटेरस की, जो हम पहले वीडियोस में देख चुके हैं, ओके। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो बच्चे नए से जुड़े हैं प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियोस। जो फंडस रीजन होती है ना, वहां पे एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है, करेक्ट। एंड इन द प्रोसेस
जो एम्ब्रियो की अटैचमेंट होती है, एम्ब्रियो अटैच कौन से साइड से होगा? एम्ब्रियोनिक पोल से होगा, एब एम्ब्रियोनिक पोल से नहीं। तो जहां पे एम्ब्रियोनिक सेल्स या इनर मास के सेल्स ओके बाहरी लेयर के कनेक्ट में थे, रिमेंबर वो रीजन को हमने बोला था कि वो एम्ब्रियोनिक पोल रीजन है। एम्ब्रियोनिक पोल रीजन से ओके वो अपने आप को एंडोमेट्रियम के अंदर फिक्स करता है या कनेक्ट करता है। एनिमल पोल या एम्ब्रियोनिक पोल का जो रीजन है, वहां के ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स में एक पावर होती है ओके कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं वहां पे जो गोंद का या गम का काम करते हैं और वो जाके यूट्राइन वॉल को चिपक जाते हैं। करेक्ट। अब जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और अच्छे से प्रॉपरली एम्बेडमेंट शुरू हो जाती है, तभी है ना ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स जो एम्ब्रियोनिक नॉब के कनेक्शन में है, वो ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स का जो है फटाफट फटाफट डिवीजन शुरू हो जाएगा, माइटोटिक डिवीजन, है ना। तो ह्यूज अमाउंट ऑफ माइटोसिस, और इस माइटोसिस के कारण दो अलग अलग लेयर ऑफ सेल्स बन जाएंगे। करेक्ट है, दो परत बन जाएंगे, दो लेयर्स। एक होता है सिंक्शियोट्रोफोब्लास्ट, क्या? सिंक्शियोट्रोफोब्लास्ट। और दूसरा साइटोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट। ओके। जो बाहर का लेयर है जिसको हम कहते हैं सिंक्सिशियो या ओके सिंक्सिशियोट्रोफोब्लास्ट, ये बेसिकली क्या है? सिंक्सिशियो का मतलब होता है जहां बहुत सारे सेल्स फ्यूज हो जाते हैं, मतलब सिंक्सिशियम बन जाती है। तो अलग अलग सेल्स जब फ्यूज होते हैं उनके साइटोप्लाज्म मिक्स होती है, बहुत सारे न्यूक्लियाई रहते हैं ओके। इस पर्टिकुलर टाइप के स्ट्रक्चर को हम सिंक्सिशियम कहते हैं। और क्योंकि ट्रोफोप्लास्ट का एक लेयर सिंक्सिशियम लेयर है, इसीलिए हम उसको कहते हैं सिंक्सिशियो ट्रोफोब्लास्ट। ओके। सो इसमें आपको एक प्रोटोप्लाज्मिक लेयर मिलेगा जिसमें कई सारे न्यूक्लियाई हैं ओके। अब ये जो है इसमें से ना कुछ ऐसे फिंगर जैसे प्रोसेसेस निकलेंगे, जैसे कि ये पर्टिकुलर सेल का साइटोप्लाज्म उंगलियों जैसे प्रोसेस बाहर देगा, और ये उंगलियां जो है एंडोमेट्रियल सेल्स के अंदर जाके ओके फंस जाएंगी। दिस इज नोन एज इन्वेजन, इन्वेजन ओके। ट्रोफोब्लास्ट कुछ स्पेशल एंजाइम सिक्रीट करते हैं विच आर कॉल्ड द लाइटिक एंजाइम्स। अब ये लाइटिक एंजाइम्स क्या करते हैं? एंडोमेट्रियम के अंदर के सेल्स को तोड़ देते हैं। अब प्रोसेस देखिए क्या हो रहा है, जो एम्ब्रियो है उसको बच्चेदानी के अंदर घर करना है ना। तो वो पहले एक जगह पे चिपक जाता है, फिर चिपकने के बाद वहां से उसके सेल्स जो है अंदर उंगलियों जैसे प्रोसेसेस छोड़ता है, और वो अंदर एंडोमेट्रियम के अंदर जैसे उसने उंगलियां घुसा के पकड़ के रख ली हैं उसको। अब अंदर जाने के लिए उसको एंडोमेट्रियल के कुछ सेल्स को तोड़ना पड़ेगा, उनको रप्चर करना पड़ेगा। वो रप्चरिंग कैसे होती है, तोड़ना कैसे होता है? स्पेशल एंजाइम्स हैं विच आर कॉल्ड लाइटिक एंजाइम्स। और जैसे ही एक छोटा सा खड्डा या एक बरो बन जाता है ओके, वहां पर एम्ब्रियो अपने आप को फंसा लेता है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। प्रोसेस देखिए कितना ब्यूटीफुल है ओके। किस तरीके से ये सिस्टम जो है एक नए लाइफ को जन्म देने के लिए ओके, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, उसे प्रोटेक्शन देने के लिए कैसे अलग अलग सेल्स जो हैं वो काम करती हैं। 10वें दिन के एंड तक है ना पूरा का पूरा एम्ब्रियो राइट एंडोमेट्रियम के अंदर कंप्लीटली चला जाता है, डीपली बिल्कुल अंदर घुस जाता है ओके। और यहाँ पे इम्प्लांटेशन की प्रोसेस हम कहते हैं कि खत्म हो गई है। करेक्ट है। सो ये जो है इनर लेयर जो सेल्स हैं, तो ये तो हो गया सिंक्सिशियो ट्रोफोब्लास्ट का काम, फिंगर जैसा बना के अंदर घुसाना पूरे सिस्टम को। जो इनर लेयर है सेल्स के विच इज कॉल्ड दी साइटोट्रोफोब्लास्ट। अब साइटोट्रोफोब्लास्ट में आपको फ्यूजन नहीं मिलेगी सेल्स की, सेल्स इंडिविजुअल अपनी आइडेंटिटी, अपनी सेल मेम्ब्रेन को रिटेन करते हैं, सेल बाउंड्री को रिटेन करते हैं, और ये जो इनर लेयर है ये आगे जाके डिफरेंशिएट होगा। करेक्ट है। और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगी। करेक्ट। सो यहाँ पे हमने इम्प्लांटेशन जो है वो खत्म किया है, एंड वी फिनिश द ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन। एक बार यहाँ पे डायग्राम देख लेते हैं। करेक्ट, लास्ट टाइम हमने मॉर्यूला तक जो है डायग्राम देखा था। अब ये मॉर्यूला ओके आपको दो लेयर्स देता है। ये देखिए ये इनर सेल मास है, ये ट्रोफोब्लास्टिक लेयर है। अब देखिए जो अर्ली ब्लास्टोसिस्ट है इसमें ट्रोफोब्लास्ट भी काफी मोटा लग रहा है, जो ब्लू लेयर है। इनर सेल मास भी लगभग वैसे ही लग रहा है, ये कैविटी है। अब धीरे धीरे हमने क्या बोला था कि जो इनर सेल मास है ये फटाफट डिवाइड होना शुरू होता है,
ये एनिमल पोल है जहाँ पे एम्ब्रियोनल मास है, याद है, ये दिस इज द अपोजिट पोल, है ना, ये पोलार स्ट्रक्चर हो गई। तो अभी क्योंकि ये इतनी ज़्यादा सेल्स यहाँ बढ़ रही हैं, तो जो बाहर के सेल्स हैं, जो यहाँ पे ब्लू कलर के काफ़ी मोटे सेल्स थे, ये पतले ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स बन गए हैं। और इन्हीं ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स में से कुछ जो हैं वो सिंक्शियो ट्रोफोब्लास्ट बनेंगे। करेक्ट है? ओके, सो दिस इज द प्रोसेस जहाँ पे हमने ब्लास्ट्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन दोनों फिनिश किया हुआ है। ओके, सो प्लीज वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे मैं गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस कंप्लीट करूंगी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, एंड कीप शेयरिंग एंड कीप कनेक्टेड विथ मी एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।